बाकी मिठाई कहाँ है भाई? चल रेडी है जी? देखिए ये सबसे शॉर्टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रिकॉर्ड के हिस्से के लिए। मैं तो सिर्फ आपके हुक्म के मुताबिक एक बज के 20 मिनट पर आपको मिठाई खिलाने आ गया हूँ। तो आप लोग सब मिठाई एंजॉय करें और मिठाई के हिसाब से आपको समझ आनी चाहिए कि जो मैं बात कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से उसकी रज़ा रहे वैसी होती है। तो मैं आपको वक्त से पहले आप मीडिया के दोस्तों को आप लोगों ने कहा कि मिठाई आपने नहीं खिलाई, तो मैंने कहा चलो वक्त से पहले खिला देता हूँ ताकि सुकून हो जाए आगे के लिए। नंबर एक ये। नंबर दो एक है, इन्होंने सवाल किया था कि 28वीं, मैंने कहा 28वीं पे बड़ा केक काटेंगे फिर से, और कोई हुक्म है तो इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मिठाई और आप लोगों के लिए। और पूरी हो गई है। मिठाई मिठाई क्यों खिलाता है आप लोग क्यों नहीं समझ आई? पास हो चुकी है भाई, अगली बात करें। जमहूरियत सर, जमहूरियत का हुसन नहीं आपने देखना, जमहूरियत का हुसन नहीं देखना आपने। जमहूरियत का हुसन भी पूरा कर रहे हैं। अच्छा ऑर्डर साहब, इससे आवाम को क्या फैसल ऑर्डर साहब, आप ये बेहतर समझते हैं कि जमहूरी मुल्क में किस तरह हम डिटाई के साथ ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी प्रोसेस ने पूरा होने से पहले ही तरमीम मुकम्मल हो चुकी है, तो क्या एक जमहूरी मुल्क ये देखिए ये जमहूरी, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्फिडेंस। इसको आप इस तरह ना समझिए जैसे आप पेश कर रहे हैं मेरे भाई। हम तो आपकी क्योंकि बहुत दिल जान से मैं तो इज़्ज़त करता हूँ आप लोगों की हमेशा से, तो मैं आप क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश की थी तो मैंने कहा उसको पक्का ठप्पा लगा दूं मैं कि आप सुकून में आ जाएं, शाम तक आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मिठाई आप लोग खाएं और आपका कोई और अगला हुक्म होगा तो हाजिर हूँ। वो पूरे हो रहे हैं, आपको मुबारक हो जो आपने अल्फाज कहे थे पूरे हो रहे हैं। देखिए अल्लाह, लेकिन आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो गए हैं। एक जैसे सफ़ेद बाल मेरे अभी हुए नहीं है, उम्र मेरी ख़राब ना कीजिएगा। अच्छा, इस पार्लियामेंट में और रबर स्टैम्प में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूँ। रबर स्टैम्प के अंदर आपको इंक पैड लेने की ज़रूरत होती है, तो वो फ़र्क मैंने आपको बता दिया, इंक पैड नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि देखें पार्लियामेंटेरियंस का एक काम है, मुल्क की फ़ायदे के लिए जो ज़रूरत होगी आगे भी होती रहेगी। और मज़ीद ये कि आप लोग मिठाई इंजॉय करें और कोई और आप लोगों का हुक्म होगा तो मैं हाजिर हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरमीम के अंदर आवाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं हिडन। वो किस किस्म के हैं कि जैसे इंसाफ है उसकी तेज़ फरहमी होगी। मैं सेंटर मुंतखब हूँ कराची से, मेरी ख्वाहिश है कि सारे सेशन कराची में हों, लेकिन नौकरी और नखरा नहीं होता, नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा, तो मुझे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह जिसकी उस वक्त उस मेयार में ज़रूरत होगी वो उस तरह कर दिया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की ज़रूरत थी, पिछली बार भी ज़रूरत थी, अगली बार होनी थी, वो हो गई इस बार। और आप बात करें 243 की, तो उसके अंदर आपने अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत करना था, क्योंकि मार्का उन्होंने मार के दिखाया, हवाई नहीं है, उन्होंने इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। आप मोदी का हाल देखें क्या हो रहा है। तो उसके बाद आपको मज़ीद अपनी डिफेंस लाइन को स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए जो ज़रूरत और मज़ीद पेश आएगी वो भी करेंगे। तो बड़ा क्लियर रखें इसके अंदर। देखिए देखिए वैसे तो प्रेसिडेंट ये ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कोई दुनियावी साइड से हटके नहीं हो रही, दुनिया में ये सारे प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, मैं शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम और ऐसा इक़दाम किया, उसको ना एक्सेप्ट कर दिया। ये जो तरमीम आई है सदर के इस्तिस्ना के हवाले से, आप चूंकि दूरअंदेश सियासतदान हैं, ये इस प्रेसिडेंट के लिए कि आने वाले के लिए? सर जो चीज़ इसके लिए होगी वो आगे वालों के लिए भी होगी, तो अंडरस्टूड सी बात है ना सर। सिर्फ इतना बताइएगा कि इस तरमीम में जो आप मिठाई खिला रहे हैं वो तरमीम की किस आर्टिकल की वजह से ज्यादा आप खुश हैं? देखिए अगर आप मुझसे शिक की बात करते तो मैं टक मंगा लेता था। तो इसका मतलब है कि मैं 27वीं की आपको से मिठाई खिला रहा हूँ, आप 27वीं की मिठाई खाएं, 28वीं तैयारी करें। अगला हफ्ता जो है आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है और उसके बाद फिर कुछ बुरा नहीं है। तो अगले हफ्ते के लिए आपको टॉपिक नया मिलेगा। के हवाले से जितने भी दावे किए 26वीं से लेके 27वीं तक सारे तमाम आपके दावे जो है सच्चे साबित हुए, लेकिन अरशद शरीफ साहब के हवाले से आपने दावे किए हकाइक दूंगा, सच बताऊंगा, वो झूठे साबित हुए। आपने आवाम की भलाई के हवाले से दावे किए कि उनकी महंगाई कम हो जाएगी, भला हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इंसाफ भी नहीं मिल रहा मेरे चैंपियन भाई, मैं वजीर आज़म थोड़ी हूँ भाई। मैंने आपको अरशद शरीफ मरहूम शहीद कहा था, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह और मंतगी अंजाम तक पहुँचाएंगे। देखिए भुट्टो साहब की गलत फांसी को साबित करने में 45 साल हो गए थे, इसको 45 साल नहीं लगे। शहीद का खून है, इसको दोस्ती हमारा है, डोंट वरी। इसका हमारा ये
फरीज़ा भी है एज इंसानियत। थैंक यू जी, शुक्रिया।